नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 39वां विषय है भीम की प्रतिज्ञा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भीम की प्रतिज्ञा। युद्ध क्रीड़ा में पराजित होने के बाद भी पांडव पुत्रों का दुख समाप्त नहीं हुआ और जो पर्ण के अनुसार वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। और उन्होंने राजपुत्र का जो पोशाक है उसको भी निकाला और वो मृग चर्म पहनकर निकल गए। और जाते समय पांडवों को कौरव ने चिढ़ाते हुए कहा कि ये सब धन के गर्व में, ये राजस्य यज्ञ में हमें जैसे अपमान किया था उसका फल अभी इनको मिल रहा है। और अभी ये मृग चर्म परिधान करके पहन कर जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं जैसे कि इनके पास कोई ज्ञान, यज्ञ, तप या के ये अधिकारी नहीं है। और ये हीन लोगों की तरह ये ऐसे वस्त्र पहने हैं और इसी के लिए ही वो योग्य हैं। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी को देखकर कहा कि पांचाली, तुम्हारे पांडव तो अभी असहाय है और उनका भी कुछ सामर्थ्य नहीं है और तुम हम में से किसी को इनको पूजा करके क्या लाभ पाओगे। तो हम इतने लोग हैं, हम में से किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। और दुशासन की इस बात को सुनकर भीम बहुत ही गुस्से से उन्होंने कहा कि जिसे तुम हीन नीच लोग कह रहे हैं और हमें तुम ऐसे कह रहे हो और एक दिन जरूर इसका परिणाम तुम्हें सहना पड़ेगा। और तेरा जो एक क्षत्रिय का जो तेज है और बल है मैं जानता हूँ वो क्या है और इसका ज़रूर मैं हिसाब चुकताऊँगा तेरे साथ। और उसी दिन शकुनी का जो पासा है वो और तुम्हें कोई भी नहीं रक्षा कर सकता। और दुशासन ने इसी प्रकार और उसके पश्चात दुशासन ने चिढ़ाते हुए प्रत्युत्तर में भीम को कहा कि ये गाय है ऐसे कहकर ये नाचने लगे। और भीम ने क्रोध को ना संभाल कर कुरुसभा के सामने फिर से प्रतिज्ञा किया कि युद्ध में जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू नहीं पीऊँगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद पांडव चलने लगे और भीम जिस प्रकार चलकर जा रहे थे दुर्योधन ने उसको अनुकरण किया और उनको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए भीम की तरह दुर्योधन चलने लगे। और भीम ने पांडवों को कहकर यह प्रतिज्ञा किया कि हमारे साथ इन पापात्मक कौरवों का जो युद्ध होगा इसमें अवश्य अर्जुन कर्ण को निहत करेगा और शकुनी को सहदेव मारेगा। और गदा युद्ध में दुर्योधन के सिर के ऊपर, उसके मस्तक के ऊपर मैं अपना पैर रखूँगा और दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू जरूर पीऊँगा। और भीम की इस प्रतिज्ञा पे अर्जुन ने भी कहा कि ये आज्ञा जरूर पालन होगा और कर्ण को उसके सभी अनुचर के साथ में नियत करूँगा। और हिमालय अपने स्थान से हिल सकता है और सूर्य भी नष्ट हो सकता है, चंद्र भी अपना जो शीतल का जो गुण है वो भी नष्ट हो सकता है, पर अर्जुन अपने प्रतिज्ञा से कभी नहीं पर अर्जुन का प्रतिज्ञा कभी नष्ट नहीं हो सकता और व्यर्थ नहीं जा सकता। और सहदेव ने भी उच्च स्वर से कहा कि शकुनी को मैं अवश्य विनाश करूँगा। और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पितामह भीष्म, राजा सोमदत्त, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, विदुर सबको विदाई लेते हुए चलने लगे। और विदुर से विदा लेते समय पांडवों को विदुर ने कहा कि तुम्हारी माता कुंती देवी मेरे पास रहेगी और तुम्हारे साथ जाने के लिए वो योग्य नहीं है, वो हमेशा सुख में जी हुई हैं और अभी वो वृद्धा हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं है। और विदुर ने उसके पश्चात युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि हे राजा, तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर क्षत्रियों को बल के द्वारा परास्त करो और ऋषियों को सेवा के द्वारा जय करो। और तुम इंद्र का वीरत्व तुम्हारे पास है, कुबेर का दान भी तुम्हारे पास है और वरुण का संयम, चंद्र का सुंदरता और ये सब चीज़ों को तुम अपने वश में करने की कोशिश करो, तुम्हारे जरूर मंगल होगा। और पांडवगण जो है वो द्रौपदी के साथ चलने लगा और कुंती देवी उनको देखकर वो दुखित हो गए और उन्होंने कहा कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य रहकर भी ये सब ऐसा दशा क्यों हुआ, और ऐसे कहकर वो रोने लगी। और पांडव ने कुंती को सांत्वना दिया और आगे चलने लगे प्रणाम करके। और अंधर धृतराष्ट्र ने जब विदुर से पूछा कि पांडवगण कैसे वन को जा रहे हैं तो विदुर ने कहा कि हे राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर
अपने वस्त्र के सहारे अपने मुंह को छुपा के जा रहे हैं और भीम अपने बाहु को देख कर जा रहे हैं। अर्जुन रेत फेंक कर जा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ मात्रा में रेत फेंक के जा रहे हैं। और नकुल ने अपने शरीर में राख लगाकर चल रहे हैं। और सहदेव अपने मुंह को छुपा कर जा रहे हैं। और द्रुपद नंदिनी यानी द्रौपदी वो अपने बालों को मुंह के सामने रखकर वो पांडवों के साथ पीछे जा रही है। और कुल पुरोहित धौम्य भी पीछे कुछ घास के टुकड़े पकड़कर वो सामवेद के गान कर रहे हैं। अरे ये सब लोग इस प्रकार क्यों जा रहे हैं, उसके अर्थ समझाते हुए विदुर ने कहा कि युधिष्ठिर बहुत धार्मिक है, कौरवों के प्रति उनका बहुत स्नेह है, इसलिए वो इस प्रकार जा रहे हैं। और पर जैसे वो राज्य लक्ष्मी से उनको वंचित किया गया और इससे वो बहुत गुस्से में हैं। और वो बहुत संजत होने के कारण उनके उनके गुस्से वाले दृष्टि किसके ऊपर ना पड़े, इसलिए वो अपने मुंह को छिपा कर जा रहे हैं। भीम अपने बाहों को देखकर जाने का उद्देश्य है कि वो शत्रु के विशाल सेना को इसी प्रकार ही विनाश करेंगे। और अर्जुन रेत इसी प्रकार फेंक रहे हैं क्योंकि उन असंख्य रेत के टुकड़ों की तरह उनके हाथ से भी शत्रुओं के जब कौरवों के खिलाफ युद्ध होगा उस समय इसी प्रकार निरंतर तीर की वर्षा होगी। और सहदेव को जैसे कोई पहचान ना पाए इसलिए वो मुंह को छिपा कर जा रहे हैं। और नकुल के सुंदरता से कोई नारी उनका मनोहरण ना कर दे इसलिए वो ऐसे राख लगा कर चल रहे हैं। और द्रौपदी इस प्रकार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका अभी जो अवस्था हुआ है वैसा ही अवस्था शत्रुकुल में हर नारियों का हो। और इसी दुख से पांडव जा रहे थे। और विदुर से धृतराष्ट्र ने यह भी पूछा कि हस्तिना के जनसाधारण क्या कर रहे हैं। तो विदुर ने सब धिक्कार वाली बात कही कि पूरा राज्य आपको धिक्कार दे रहा है, धृतराष्ट्र को और उनके पुत्र को, और सबको ऐसे ही कह रहे हैं। और विदुर और इसी बीच में देवर्षि नारद आ गए और उन्होंने कहा कि आज से 13 साल के बाद दुर्योधन के दुष्कर्म के कारण कौरवों का वंश पूरा विनाश हो जाएगा। और ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत आतंकित हो गए और उन्होंने कर्ण और शकुनी के साथ द्रोण के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि उनके विपत्ति के समय द्रोण उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो द्रोण ने भी कहा क्योंकि मैं तुम्हारा अन्न खा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, पर मैं अवश्य परिणाम जानता हूँ कि पांडवों की ओर ही विजय होगा। और मैं क्रोध कैसा होता है मैं उसके बारे में भी जानता हूँ क्योंकि द्रुपद और मेरा वही हुआ था। और उनका द्रुपद ने तपस्या की थी और धृष्टद्युम्न के हाथ ही मेरा मृत्यु होगा और विधि के विधान को कोई नहीं तोड़ सकता। और धृष्टद्युम्न अभी पांडवों के बंधु भी हैं। और संजय ने आकर महाराज से पूछा आप ऐसे दुखी क्यों हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा राज्य भी मिल गया। तो अंधराजा ने कहा पांडवों के खिलाफ ऐसा काम करके शत्रुता करके मैं कैसे शांति से जी सकता हूँ। संजय ने भी कहा कि आप ठीक कह रहे हैं और इसका परिणाम आपके पुत्र जरूर पाएंगे और विनाश जरूर होगा। विनाश के समय हमेशा विपरीत बुद्धि ही दिखाई देती है और कुरुवंश जरूर से ध्वंस हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय द्रौपदी का जैसा अपमान किया गया वो बहुत दुखदायक है और धर्म भी नष्ट हो गया। पर गांधारी और विदुर ने भी इसके बारे में कहा था, पर मेरे पुत्रों के कारण फिर से मैंने वंश के ध्वंस को बुला लिया। और विदुर ने भी कहा कि आप फिर से पांडवों को लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को कहिए कि उनकी सेवा करें। और यही सब विदुर ने कुछ उपदेश दिए, पर धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम कभी भी कौरवों के मंगल के बारे में नहीं सोचते और पांडव तुम्हारे भ्राता के पुत्र हैं। मेरे भ्राता के पुत्र पर दुर्योधन तो मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र का मंगल ना करके मैं दूसरों का कैसे मंगल कर सकता हूँ। क्योंकि विदुर ने कहा था इससे पहले कि आप अगर जरूरत पड़े तो आप दुर्योधन को भी परित्याग कर दें। और धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम हमेशा मेरे पुत्र को परित्याग करने की बात कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। और गुस्से से उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पुत्र के हितकारी हो, इसलिए मुझे अब तुम्हारी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अगर इच्छा है तो तुम यहाँ पर रहो, नहीं तो चले जाओ। और विदुर भी
चले गए वहां से, और वो जहाँ पर पांडव रहे थे वहीं पर चले गए। और कुछ समय पश्चात धृतराष्ट्र को ये लगा कि विदुर को लाना चाहिए वापस, और वो चिंतित होने लगे। और संजय ने जाकर फिर से विदुर को बुलाया, और धृतराष्ट्र जो भी उन्होंने किया उसके लिए दुखी थे, आप फिर से वापस लौट आए। और विदुर अपने भाई के प्रति बहुत स्नेही थे और वो लौट आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।